हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम गणित की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे बड़ी संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा आप देखिएगा, जिससे कि आप बड़ी संख्याओं का गुणा करना अच्छे से सीख जाएं। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सुनीता चौरसिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुनीता चौरसिया चैनल पर गणित की, संस्कृत की, जीके जीएस की क्लासेस आती रहती हैं, तो आप सुनीता चौरसिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमने गणित में बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है उसे लिया है। तो क्वेश्चन नंबर एक है 999 सही 999 बटा 999 गुणा में 999। तो जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे गुणा करने के लिए, तो आप इसे कैसे गुणा करेंगे यही आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 999 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस में 1, और इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 999 बटा में 999 और गुणा में 999 जो दिया है उसे ही हम लोग लिख लेंगे। और ये वाला जो 999 है इसे हम लोग 1000 माइनस 1 में कन्वर्ट कर देंगे। 1000 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा। जैसे 2 सही 2 बटा 3 को हम लोग 2 प्लस 2 बटा 3 लिख सकते हैं, और फिर 2 के बटा में 1 कर सकते हैं, क्योंकि जिस संख्या के बटा में कुछ नहीं रहता उसके बटा में हम लोग 1 कर सकते हैं। अब ये भिन्न का जोड़ बन गया, और जैसे भिन्न का जोड़ हल किया जाता है उसी तरह से हल कर लेंगे। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसकी भी क्लास कराई गई है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो भिन्न का जोड़ घटाना आपको आता होगा कि हर का एलसीएम लिया जाता है, 3 आ जाएगा। फिर अब इसके नीचे फर्स्ट वाला लिखेंगे, और इसके नीचे जो है उससे इसमें भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उससे इसमें गुणा कर लिया जाता है। तो हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और इस 2 का 1 में गुणा कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और प्लस 2 1 कम 2 बटा में 3, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा बटे में 3। तो इस तरह से 14 बटे में 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जो क्वेश्चन है पहला उसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, अब इस दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 999 आएगा। अब 1 से 999 भाग देंगे तो 999 ही आएगा। तो 999 का 1000 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 999, और 1000 में 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, फिर माइनस है, फिर 999 का 1 में गुणा करेंगे तो 999 हो जाएगा, फिर प्लस, अब 999 से इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और उस 999 में 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर गुना में 999 हो जाएगा, फिर इक्वल टू, अब एक प्लस 999 माइनस 999 प्लस 999 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा हमारा 9,99,000 बटा में 999 और गुना में 999। अब इसे हम लोग काट सकते हैं, हर का 999 अंश के 999 से कट जाएगा, इक्वल टू 9,99,000 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से इतने बड़े गुणा को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे हम लोग और भी इजी तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे 999 को 1000 माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर प्लस 999 बटा में 999, और यहाँ पे गुना में 999 है उसे लिख लेंगे,
तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद ये जो 999 है, ये वाला, ये जो 999 है इसका गुणा 1000 में करेंगे तो हो जाएगा 9,99,000, 9,99,000, क्योंकि यदि जितना जीरो रहता है गुणा करने पर उतना जीरो बढ़ जाता है। फिर इसका गुणा 1 में करेंगे तो -999 हो जाएगा और प्लस 999 प्लस 999 और गुणा में 999 है ही, गुणा में 999 और पूरे के बटे में ये वाला 999 हो जाएगा। अब -999 से प्लस 999 कट जाएगा तो आ जाएगा 9,99,000 बटा में 999 और गुना में 999। अब इसे भी हम लोग काट सकते हैं, ये वाला 999 इस 999 से कट जाएगा 9,99,000 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतने बड़े क्वेश्चन को आप 2-3 लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 998 सही 998 बटा में 998 गुणा में 998। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसे भी हम लोग 998 को लिख सकते हैं, 998 को हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तो अब हम लोग 998 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 करेंगे तो 998 आ जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे और फिर उसके आगे जैसे दिया वैसे ही लिख लेंगे तो हो जाएगा 998 बटा में 998 और गुना में 998। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो है इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा 998। 1000 में 3 जीरो है तो 3 जीरो लग जाएगा, क्योंकि जब 998 में आप 1000 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 9,98,000। माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब 998 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 को 1 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 1 हासिल आएगा। फिर 9 दूना 18, 1 हासिल 19 हो जाएगा, 1 हासिल आया था 19 हो जाएगा। फिर ये सॉल्व हो गया। अब ये बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, प्लस 998 998 और पूरे के बटे में आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा 998 998 गुणा में 998 998। अब इक्वल टू हो जाएगा। अब 1996 में से 998 माइनस करेंगे, 1996 में से 998 माइनस करेंगे तो आएगा पहले से हम लोग लिख लेते हैं 9,98,000 और फिर इसमें से 8 में 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ 9 था, 1 हासिल ले लिए तो 8 बचा और 8 में से 9 तो जाएगा नहीं तो 18 में से 9 माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ 8 बचा, 8 में से 9 नहीं जाएगा, फिर 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि अगेन 998 आ जाएगा और पूरे के बटा में 998 और यहाँ गुना में आ जाएगा 998 इक्वल टू। अब ये प्लस ये माइनस फिर से घटेगा तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, 10 यहाँ से हासिल लेते आएंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 माइनस करेंगे फिर से 0 हो जाएगा और यहाँ पे 8 है, इधर हासिल दे दिया 1 तो 7 बचा, यहाँ 9 और फिर 9 आ जाएगा और बटे में 998, बटे में 998 हो जाएगा और गुना में 998।
अब अंश में 998 हर के 998 से कट जाएगा। नौ 99 7000 2 99 7000 2 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 99 7000 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 99 7000 2 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं बड़े बड़े उनको आप इस तरह से बड़े ही आसानी से ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप पहला दूसरा आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 998 सही 650 बटा में 300 गुणे 300। अब ये इतना बड़ा है तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना पड़ेगा कि जो सही वाला रहता है सही में उसको हम लोग 100 के रूप में तोड़ेंगे, मतलब 0 लगा हो तो जिसके पास है 100 के पास है तो 100 के रूप में और 1000 के पास है तो 1000 के रूप में। तो ये 998 जो है यह 100 से अधिक है अर्थात 1000 के पास है तो इसे हम लोग 1000 के रूप में लिखेंगे। तो 998 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 1000 में से 2 माइनस करेंगे तब 98 आएगा 998 तो माइनस 2 कर देंगे और फिर प्लस करके उसके बाद जैसे है वैसे लिख लेंगे तो हो जाएगा 650 बटा में 300 फिर गुना में 300 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो 300 है इसका एक बार इसमें गुणा करेंगे एक बार इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और 300 हो जाएगा। अब 1000 में 3 जीरो है 3 जीरो और बढ़ जाएगा फिर माइनस करेंगे और 300 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा 2 जीरो है 2 जीरो लग जाएगा 2 जीरो लग जाएगा फिर प्लस 650 प्लस 650 हो जाएगा और पूरे के बटे में 300 उसके बाद गुना में 300 है तो 300 आ जाएगा फिर इक्वल टू अब 600 माइनस 600 प्लस 650 घट जाएगा तो 3 और यानी 3 लाख 1 2 3 4 5 जीरो लगेगा। अब 650 में से 600 जाएगा तो 50 आ जाएगा 50 और जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है तो 600 माइनस में है 650 प्लस में और 650 बड़ा है तो प्लस का निशान लगेगा क्योंकि जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। फिर बटा में हो जाएगा 300 गुना में 300। अब 3 लाख में 50 जोड़ेंगे 3 लाख 50 हो जाएगा यानी कि 0 में 0 0 हो जाएगा और फिर 0 में 5 5 हो जाएगा और फिर 3 जीरो आ जाएगा उसके बाद 3 आ जाएगा बटा में 300 बटा में 300 और फिर गुना में 300 तो अंश का 300 हर के 300 से कट जाएगा। अब इसे हम लोग काट सकते हैं। अब आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 3,50,000 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड मास का रूल होता है वो बहुत से बच्चों को पता होगा बट बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। बोर्ड मास ये होता है बोर्ड मास का रूल जहाँ पे बीच से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है जिसमें पहला ब्रैकेट रेखा ब्रैकेट होता है इस तरह से, दूसरा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट होता है और तीसरा मिडिल ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट और चौथा जो होता है वह बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट होता है। बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, इसे सही से बना देते हैं बड़ा ब्रैकेट। और दूसरे नंबर पर होता है ऑफ, ओ से होता है ऑफ, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। क्वेश्चन में ऑफ भी कभी कभी देता है कभी कभी का देता है तो इन दोनों का मतलब होता है गुणा। और डी से होता है डिवीजन यानी भाग, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से होता है एडिशन यानी प्लस और एस से होता है सबट्रैक्शन यानी कि माइनस घटाव। तो यह बोर्ड मास का रूल होता है। तो इसका प्रयोग कैसे होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें यदि ब्रैकेट दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में
2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट और कभी-कभी एक भी ब्रैकेट नहीं होता है। तो यदि ब्रैकेट होता है उसमें सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। और इतना सॉल्व करने के बाद फिर यदि ऑफ वाला है, का है, तो उसे सॉल्व किया जाता है वहां पे गुणा का चिन्ह लगा के, और उसके बाद भाग को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणा को, फिर प्लस को और फिर सबसे लास्ट में घटाव को। तो यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट नहीं दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ब्रैकेट को हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद ऑफ या का वाला, इसमें ओ भी नहीं दिया है। यदि ओ दिया रहता तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते और फिर इसे, तो ये नहीं है, इसे भी स्किप करेंगे। इसके बाद भाग को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे भाग दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग को सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस बॉडमास रूल के अनुसार। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस, अब ये सब दिया नहीं, भाग दिया है तो भाग को सॉल्व करेंगे। तो 30 में 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और 0, 10 बार में 30, 3 से कट जाएगा और फिर बटे में 5 है तो 5 को वैसे ही उतार लेंगे। तो हमने भाग को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे, तो गुणा इसमें दिया नहीं, इसे भी स्किप करेंगे। फिर प्लस को सॉल्व किया जाता है, प्लस भी नहीं है, माइनस को उसके बाद, और माइनस यहाँ पे है तो अब हम लोग माइनस को सॉल्व करेंगे। तो 90 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80/5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब इसे हम लोग और छोटा कर लेंगे क्योंकि 5 से 80 कट जाएगा। तो 5 से 80 में भाग देंगे, 5 एक कम 5, एक बार जाएगा और 5 3 8, 3 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 5 छक 30। तो 80 में 5 से भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वह 16 आएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप बॉडमास रूल के अनुसार। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 60 माइनस 60 भागे 3 बटा में 10। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी भाग को करेंगे क्योंकि ब्रैकेट दिया नहीं है, ऑफ वाला भी नहीं है और भाग है। तीसरे नंबर से हम लोग शुरू करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 माइनस, अब 3 से 60 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा और 0 है तो 0 को वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि 60 में 3 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा और बटे में 10। अब भाग के बाद गुणा किया जाता है, गुणा है नहीं, फिर प्लस किया जाता है, प्लस भी नहीं है, माइनस है तो माइनस वाला करेंगे। अब 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 बटे में 10, 40 बटे में 10। अब 40 में 10 से भाग करेंगे तो 10 चौक 40 होता है तो 4 बार में कट जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें फ्रेंड्स, इतनी आसानी से हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यदि यही हम लोगों को बॉडमास रूल नहीं पता रहता तो हम लोग या तो पहले भाग कर देते 10 से, और या फिर 60 में से 60 माइनस करके 0 कर देते और आंसर कुछ और आ जाता और हमारा क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता। तो इस प्रकार के सवाल को हल करते समय बॉडमास रूल जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आशा करती हूँ अब आप लोग इस प्रकार के सवाल को पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 80, क्वेश्चन नंबर 3 है 80 माइनस 20 भागे 2 और बटे में 5। 80 माइनस 20 भागे 2 बटे में 5। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 20 में 2 से भाग देंगे, फिर जितना आएगा उसमें उससे 80 में से घटा देंगे, फिर जितना आएगा उसमें 5 से भाग करेंगे। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर। 16 सही 16 की पावर 2/4, अंश में 16 की पावर 2/4 बटे 16 की पावर 2/4 और यहाँ पे गुणा रहेगा, गुणा में 16 की पावर 2/4 को कैसे हल करें, तो इसे कैसे हल किया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे 16 की पावर 2/4 है और अंश में 16 की पावर 2/4 है, हर में भी 16 की पावर 2/4 है, गुणे 16 की पावर 2/4 है। तो सबसे पहले ये जो 16 है इसे हम लोग
तो 2 की पावर में चेंज कर लेंगे। जैसे 2 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसका मतलब होता है 2 का 4 बार गुणा, 2 गुने 2 गुने 2। अब इसे आप लोग करेंगे तो यही 16 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब कि 16 के स्थान पर हम लोग इसे या इसे लिख सकते हैं। तो 16 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग 2 की पावर 4 लिख देंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा। और फिर 16 की पावर 2/4 है, 16 को तो 2 की पावर 4 हमने लिख दिया, और 16 की पावर 2/4 था तो इसकी पावर 2/4 हो जाएगा। फिर ये सही में था। फिर इस 16 को भी हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और पूरे की पावर 2/4 है ही, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे 16 के स्थान पर 2 की पावर 4 लिखेंगे, और 16 की पावर 2/4 है तो इसकी पावर भी 2/4 हो जाएगा। अब बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ भी 16 है तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख लेंगे, और इसकी पावर भी 2/4 है तो 2/4 कर लेंगे। तो अब यह इस रूप में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले एक घातांक के नियम की क्लास हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने घातांक का नियम क्या होता है पढ़ा था। तो उस नियम के अनुसार, यानी घातांक के नियम के अनुसार, जो यदि घात के ऊपर भी घात होती है तो उसका आपस में गुणा होता है, यानी घात से घात गुणा होती है। तो उसी रूल का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यदि आप वह क्लास नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक आएगा, या वह वीडियो ही पूरा दिखेगी, तो वहां से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो घातांक के नियम के अनुसार घात से घात गुणा होती है, तो यहाँ पे हम लोग 2 की पावर ये 4 है, यह भी घात है, और 2/4 यह भी घात है, तो ये दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हो जाएगा 4 गुना में 2/4, 4 गुना में 2/4, ये जो हमने लिखा इसके इक्वल टू लिखा है। फिर ये सही में था। अब बटा में, अब ये भी घात से घात गुणा होती है, 2 घात है तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 की पावर 4 गुना में 2/4। हर में भी वैसे ही घात से घात गुणा होगी, तो आ जाएगा 2 की पावर में 4 गुना में 2/4, 2/4 हो जाएगा। 2/4 बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ भी 2 घात है तो घात से घात गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 4 गुना में 2/4। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे है, अब यहाँ पे गुणा का रूल लगेगा। तो गुणा में क्या करते हैं, हम जो संख्याएं रहती हैं उसे तिरछा तिरछी या सीधा सीधी काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है 4 से ये 4 काट सकते हैं, क्योंकि गुणा है। इस 4 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर प्राकृतिक संख्या एक भिन्न होती है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 छिपा रहता है। तो 4/1 गुणा 2/4, तो इसे हम लोग 4 से 4 तिरछा तिरछी रूल से काट सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो हमारा बच जाएगा 2 की पावर 2, ये सही में है यानी पूर्णांक है। फिर अंश में 2 की पावर 2 बचेगा, फिर हर में भी 2 की पावर 2 बच जाएगा, 2 की पावर 2, और यहाँ पे भी गुना में 2 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, यानी 2 गुने 2, 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं, और जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 सही, यहाँ पे 2 की पावर 2 का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, नीचे भी 2 की पावर 2 का 4, फिर यहाँ भी 2 की पावर 2 का 4 हो जाएगा। अब यह एक मिश्रित भिन्न बन गई।
अब यह एक मिश्रित भिन्न है, तो भिन्न की भी क्लास कराई गई है जिसमें हर प्रकार की भिन्न को समझाया और बताया गया है। तो यह मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न में सॉल्व करते समय पूर्णांक का हर में गुणा होता है और अंश में जोड़ा जाता है। तो हो जाएगा 4 जो कि पूर्णांक है, 4 गुना में 4 हर है और अंश को जोड़ दिया जाता है तो प्लस 4 हो जाएगा। हर में जो हर में है वही रहेगा और फिर ये गुणा में है, गुणा में 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 16 4 20 हो जाएगा, बटे में 4 और फिर गुना में 4। अब इस 4 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं क्योंकि यह एक नेचुरल नंबर है। अब यह गुणा बन गया, भिन्न का गुणा हो गया, तो भिन्न का गुणा में रूल लगता है कि उसमें हम लोग सीधा सीधा और तिरछा तिरछी काट सकते हैं। तो तिरछा तिरछी के नियम से 4 से 4 कट जाएगा और हमारा बच जाएगा 20। क्या बच जाएगा? 20 और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 20। तो इतने बड़े सवाल को आपको यदि घातांक का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है पता रहेगा तो बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 की पावर -3/2 इंटू ब्रैकेट में 1/4 की पावर -2 को कैसे हल करें, यानी इसे कैसे सरल करें या हल करें या सिंप्लीफिकेशन करें। तो जैसे हम लोग अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग करेंगे। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 16 को हम लोग 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तब भी 16 आ जाएगा। और 16 को हम लोग 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4 होगा और 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, बट यह समझना जरूरी है कि इसे यहाँ पे हम लोग इसे यूज करेंगे या इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? इसे यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे यूज करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ये कहाँ से पता चलता है कि इसे यूज करेंगे? ये इसकी जो पावर है इसके हर से, हर में हम लोग देख रहे हैं 2 है तो हम 2 की पावर वाला यूज करेंगे, क्योंकि यदि 2 की पावर वाला यूज करेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा जब घातांक का रूल लगाएंगे कि घात से घात गुणा होती है। तो ये 2 कट जाएगा, बस -3 बचेगा, जिससे कि हम लोगों का आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पता करेंगे कि किसका यूज करेंगे। तो चलिए जहां 16 वहां पे हम लोग लिखेंगे 4 की पावर 2, तो हो जाएगा 16 को लिख देंगे 4, 16 को हम लोग लिखेंगे 4 की पावर 2 और चूंकि 16 की पावर -3/2 दिया है तो 16 की पावर हम लोग करेंगे -3/2। 16 की जगह 4 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा -3/2 और गुना में है 1/4 और पूरे की पावर है -2 -2, अब इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे घातांक का रूल लगेगा कि घात से यदि 2 घात हो, 3 घात हो, घात के ऊपर घात रहती है तो घात का घात में गुणा होता है। चाहे जितनी भी घात हो आपस में सबका गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों घात जो है आपस में गुणा हो जाएंगी तो हो जाएगा 4 की पावर 2 गुना में -3/2, फिर गुणा 1/4 पहले से है उसे हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे भिन्न का गुणा का जो रूल होता है उसे लगाएंगे। तो भिन्न के गुणा में तिरछा तिरछी हम लोग काट सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा 4 की पावर -3 और गुना में 1/4 की पावर -2। अब आप लोग यह भी पढ़ा होगा कि जब 1/x होता है
और इसके पावर n होता है, यानी कोई घात होती है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर n अपान x की पावर n, यानी जो घात होती है इस तरह से रहने पर वह अंश और हर दोनों पर अलग अलग लगाई जाती है। और एक रूल होता है x की पावर माइनस n रहने पर यदि घात निगेटिव रहती है तो उसे हम लोग हर मिला के पॉजिटिव बना सकते हैं। तो x की पावर माइनस n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान x की पावर n, और x की पावर n है तो इससे यदि हम लोग हर मिलाएंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगी घात, और माइनस है तो प्लस में हो जाएगी। तो इन्हीं 3 रूल का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पे क्या था, -2, तो उसी रूल का प्रयोग करते हुए इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा, ये है 4 की पावर -3 है, पावर को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 4 की पावर 3, बीच में गुना है, और ये -2 जो है पूरे की पावर है, इसे हम लोग अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 की पावर -2 और बटे में 4 की पावर -2। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी रहे 1 ही आएगा, तो हो जाएगा 1/4 की पावर 3, 1/4 की पावर 3 गुना में 1 की पावर -2 है, तो 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें 1 ही आएगा, और 4 की पावर -2, 4 की पावर -2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। 1/4 हो जाएगा, पावर में 3, 1/4 सही लिखा नहीं है, 1/4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 1/4 की पावर 3 गुणा में, अब 1/4 की पावर -2 है, इसे जो पावर है उसे हम लोग पॉजिटिव बनाना चाहेंगे, तो हर में -2 है, अंश में जाएगा तो 4 की पावर +2 हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कभी हमने बताया x की पावर -n है तो लिख सकते हैं 1 अपान x की पावर n, और x की पावर n है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान x की पावर -n। उसी से इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, चूंकि 4 एक नेचुरल नंबर है तो इसके अपान 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब 4 इसका स्क्वायर का मतलब होता है, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 4 का क्यूब का मतलब 4 का 3 बार गुणा, 4 गुना में 4 गुना में 4, फिर बीच में गुणा का चिन्ह है, और 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का 2 बार गुणा, तो 4 का 2 बार गुणा हो जाएगा, हर में 1। अब यह भिन्न का गुणा हो गया, तो गुणा के नियम के अनुसार तिरछा तिरछी हम लोग यदि कोई कट रहा है तो उसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 इससे कट जाएगा और ये 4 इससे कट जाएगा, तो हमारा बच क्या जाएगा, अंश में 1 बचेगा और हर में 4 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को हल किया जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस प्रकार के सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 64 की पावर -2/3 गुणा में 1/4 और पूरे की पावर -2 को कैसे हल करें। तो इसे आप लोग खुद हल कीजिएगा, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो उसे भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उससे भी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।